हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये है 7/3/2024 का है। शाम 5 से 6 के बीच का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे है TM JQ NG DK। T कितने पे होता है तो T20। M कितने पे होता है 13। J10 Q17 N14 G7 D4 K11। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सब में 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। ओके, बाय ऑप्शन देखते हैं। 7 का डिफरेंस है नहीं है। 7 का डिफरेंस है नहीं है। 7 का डिफरेंस है हाँ है, क्योंकि H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, तो 8 माइनस 1 बराबर 7। और ये H होता है 8 पे, B होता है 2 पे, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। अच्छा, अब चलते हैं मेथड से। यहाँ देखिए 13 है, यहाँ 10 है, कितने का अंतर 3 का अंतर। यहाँ 17 है, यहाँ 14 है, कितने का अंतर 3 का अंतर। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, कितने का अंतर तो 3 का अंतर। तो यहाँ 11 है, तो कितने का अंतर होना चाहिए 3 का। तो 11 में 3 जाता है तो कितना होता है 8। 8 मतलब H, यानी कि पहला लेटर H होना चाहिए। तो H तो सभी में है ऑप्शन में। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि एक बार 20 में 13 गया तो 7 घट रहा है। ठीक है, इसमें 7 जुड़ रहा है, इसमें 7 घट रहा है, फिर इसमें 7 जुड़ रहा है, तो इसमें 7 क्या होगा घटेगा। यानी कि तो 8 में 7 घटा तो कितना बचा 1, यानी A, यानी HA होगा। यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में रहेगा तो पहला प्रोसेस ही करेंगे, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, जैसे है डायर, डर्ट, डर्क, डायरेक्ट और डायर्ज। तो सबसे पहले लेटर में क्या है डी, तो डी तो सभी में आता है। आई, आई भी सभी में है। आर, आर भी सभी में है। उसके बाद क्या है चौथे लेटर देखेंगे तो ई, इसमें है टी, इसमें है के, और इसमें क्या है ई, और इसमें क्या है जी। तो सबसे छोटा लेटर इसमें क्या है ई है, तो DIRE और DIRECT डायरेक्ट। तो ये ई के बाद ख़त्म हो गया, यानी 1 तो ऑप्शन होगा ही, पहले 1 होगा। तो 1 तो इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 4 होगा तो 4 लिखेंगे। उसके बाद तो यानी कि 1 ख़त्म, 4 ख़त्म। अब 2 3 5 में कंपेयर करेंगे तो ये टी पे है, ये के है, और ये जी है। तो जी होता है 7 पे, तो यानी कि जी होता है 7 पे, तो यानी कि ये 5 होगा। तो 1 4 5, तो 1 4 5 दोनों में है। अब 2 और 3 में देखते हैं। तो DIRT, टी होता है 20 पे, के होता है 11 पर, यानी कि पहले ये होगा 3 वाला, यानी 3 और 2, यानी कि 1 4 5 3 2, यानी ऑप्शन 1 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 और 6 को बदलना है, यानी कि 6 के स्थान पे 4 लिखना है, यानी कि 4 डिवाइड 2 प्लस और 4 के स्थान पे 6 होगा, यानी 6 गुने 3 बराबर 24। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 6 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा, 18। तो 18 बराबर 24। तो 18 और 2 कितना होता है, 20। तो 20 बराबर 24 नहीं होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो सही तो ये नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसएससी के एग्जाम में यही मेन होता है, यहाँ पे रहता है लास्ट में कि नहीं होगा, बच्चे वही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना है लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए, जैसे कि लास्ट में देखिए ये ऑप्शन, ये थर्ड, ये देखिए इमेज, थर्ड इमेज जो ये दिया हुआ है, ये दोनों आपस में जगह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोना मुड़ रहा है, ये कोना मुड़ रहा है, तो इसको इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि दो तो ऑप्शन ये वाला रहेगा ही। अब देखते हैं ऐसा दो वाला किस में है, तो मुझे दिखाई पड़ गया 1 में तो है ही नहीं, 2 में है, और 3 में और 4 में। अब देखिए, जब भी इधर 2 है और इधर 2 जगह मोड़ रहे हैं, यानी कि ये पेयर में होगा, किस में होगा, पेयर में होगा। जैसे 2 है तो यानी 4 में होगा, फिर 8 में होगा, इस प्रकार होगा। तो ऑप्शन 2 में देखिए 5 है, 5 ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल है, या स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर है। 3 में 4 है, ठीक है, और 4 में फिर 3 ही है, सिर्फ जोड़ा देख रहे हैं किस में है, ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड में है, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दिमाग लगाने की चीज़ है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। देखिए, कुछ लेटर जो होता है ना, कुछ लेटर वह दर्पण पर सेम होता है, वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे ए, क्वेश्चन जो है वही आंसर होगा। भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बाद ओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का लेटर जैसे ये उल्टेगा तो फिर तो इसी प्रकार हो जाएगा ना, भी है तो भी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जैसे है 1968, 935, 901, 866। तो इसको जब घटाएंगे तो 10 में 8 गया 2, और 9 में 6 गया तो कितना बचा 3, यानी 32, यानी कि -32 हो रहा है। इसको घटाते हैं
तो 8 हम 5 गया 3, 6 हम 3 गया 3, यानी कितना हो रहा है -3, यानी -33। इसको घटा रहे हैं, 5 में 1 गया 4 और 3 का 3, यानी कि क्या हो गया -34। तो अब ये कितना होगा, 11 में 6 गया 5 और 9 में 6 गया 3, यानी -35, -32, -33, -34, -35। तो अब क्या होगा -36, यानी कि 866 में 36 माइनस होगा तो 0, 6 3 गया 3, 8, यानी 830 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, पहले लेते हैं हम किसको, पहले लेते हैं हम रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल इस कोना पे है, एंटी क्लॉकवाइज इस कोने पे आया, फिर बीच में आया, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टॉपेज चलता है, 1 2 3, लेकिन यहाँ से यहाँ सीधा इस कोने पे आता है, फिर यहाँ रुकेगा, फिर इस कोने पे आएगा, फिर यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक स्टॉप आया, फिर ये यहाँ से बीच में आया, तो अब ये है इस कोने में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, इस कोने में आएगा। ठीक है, क्रॉस देखिए, क्रॉस यहाँ बीच में है, 2 स्थान पे है, तो फिर 1 स्थान पे चला गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर वहाँ से कहाँ चलाया, इस कोने पे चलाया, यहाँ चलाया, तो अब ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी क्रॉस यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत देखते हैं। प्रतिशत ये 3 स्थान पे है यहाँ पे, फिर 2 स्थान पे आ रहा है, फिर 1 स्थान पे आ रहा है, अब यहाँ पे आएगा, यानी प्रतिशत यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 देखते हैं, क्लॉकवाइज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, यानी कि इससे बढ़ा आगे, फिर यहाँ आया, तो अब यहाँ आएगा, यानी कि 5 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीर यहाँ पे है, फिर ये क्लॉकवाइज यहाँ आया, फिर आगे यहाँ आया, तो अब ये क्रॉस के स्थान पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ। ये चित्र जो होगा यही आंसर होगा। इसमें है 5 है, तीर है, लेकिन ये ट्रायंगल दिया उसमें उल्टा। अच्छा, ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल यहाँ पर है, फिर बीच में आया, फिर तीसरे स्थान आया, तो ट्रायंगल यहाँ होना चाहिए। ट्रायंगल इस कोने पे होना चाहिए, वो भी सीधा। ट्रायंगल इस कोने पे है लेकिन है उल्टा, इसलिए गलत हो गया। अब मिलाते हैं, 1 में ट्रायंगल उल्टा है, 5 नंबर में क्या है, तो अभी हम जिसका आंसर बनाए थे क्या था, ये था। 5 यहाँ था, तीर था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, क्रॉस था, और ये परसेंटेज था। ऐसा मैं फिगर ऊपर बनाया था, तो क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 50, 53, 62, 89, उसके बाद क्या होगा, और 413। कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा। ये कितना बढ़ा, तो 9 बढ़ा। ये 27 बढ़ा। तो अब कितना बढ़ेगा, तो देख लिए कि गुना 3 हो रहा है सब में आगे, तो इसमें भी क्या होगा, गुना 3 होगा, यानी 27 गुना 3 कितना होगा, 81 होगा, और प्लस 89 जुटेगा। तो 9 1 10, 0 8 8 16 1 17, 170 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 75A 30B
50C 10 इक्वल टू 40 हो तो 60A 20B और 80C 16 बराबर 35। तो ये कहा था, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 75 ए के स्थान पर लिखते हैं -30। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, फिर -50 और सी के स्थान पर देते हैं 10, ठीक है, बराबर 40। देखो होता है, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस, तो 75 में 30 जाएगा, कितना बचेगा, 45, और 45 में फिर 5 जगह कितना बचेगा, 40, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं तो 60 में 20 जाएगा, एक स्थान पे माइनस होता है, तो 60 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 40, फिर ये -80 और डिवाइड 16, तो 16 25 80, यानी कि 40 माइनस 5 बराबर कितना हो रहा है, 35। तो 35 दिया हुआ है, तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे 60 माइनस 15 माइनस 45 डिवाइड 5, तो इसको भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। 60 माइनस 15 माइनस 9, तो 60 में 15 है, तो एक काम करते हैं, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, यानी कि 60 माइनस 24, तो घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, यानी 36 आंसर होगा। यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए माइनस यहाँ पर है, तो आधा ये और आधा ए, यानी कि एक स्थान पे फिर माइनस गया। तो अब ये क्या किया, फिर यहाँ से देखिए आधा और आधा, यानी यहाँ माइनस आया। फिर यहाँ से देखिए आधा और ये आधा, यानी यहाँ माइनस आया, यहाँ आया माइनस। अब यहाँ से भी क्या होगा, आधा और आधा, यानी माइनस यहाँ होना चाहिए। 1 ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन में है। एक बार में माइनस से ही हो गया काम। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 4 यहाँ पर है, ये आधा चला मात्र, यहाँ से आधा चला, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर आधा ही चला है तो यहाँ 4 आया है, और यहाँ से फिर आधा ही चला है तो यहाँ आया, यहाँ से आधा चलेगा तो 4 यहाँ, यानी 4 यहाँ आना चाहिए। 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। यह है ब्लड रिलेशन से है। ए बी की माँ है। देखिए ए जो है, ए वह बी की माँ है, बी की माँ है, ठीक है, क्लियर है। तो बी क्या है, बी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर पता नहीं है। बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, यानी कि बी का जेंडर पता चल गया। सी डी की पत्नी है, सी पति पत्नी के बीच में 2 लाइन, सी डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, तो यानी कि ये पत्नी है, तो ये पति होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, ई एफ की पत्नी है, सॉरी डी ई का बेटा है, डी जो है वह ई का बेटा है, ई का बेटा है, लेकिन ई क्या है वो पता भी नहीं है। ई एफ की पत्नी है, ई जो है वह एफ की पत्नी है। जब भी पति पत्नी का रिलेशन रहेगा तो 2 लाइन देंगे। ई एफ की पत्नी है, यानी ये पत्नी है, तो ये पति होगा। जी एफ जी का भाई है, एफ जी का भाई है, क्लियर है, लेकिन जी क्या है वो पता नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा ई का सी से क्या संबंध है।
जब भी रहेगा ई का सी से क्या संबंध है, तो जो लास्ट में रहेगा ना उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सी है तो मान लेते हैं कि हम खुद मतलब एक स्त्री है, ठीक है। तो जैसे सी हम है हमारा पति, सी का पति यानी डी, यानी हमारा पति, पति की माँ क्या होगी, सीधी सी है, पति की माँ होगी। सी हम खुद हैं, हमारा पति और पति की माँ के बारे में पूछ रहा है, ई का क्या संबंध है, तो पति का माँ, सीधी सी बात है, यही पति का माँ दे दिया। ऑप्शन में सास देना चाहिए, तो पति की माँ यानी सास। ऑप्शन में बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, सास ढूंढेगा, सास तो दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पति की माँ होगा, ठीक है। ये पति का माँ ही दे दिया ऑप्शन में सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में यदि नेचर NATURE, नेचर को क्या किया है, लिखा है ERUTAN, देखिए क्रॉस किया है, ई लास्ट में था तो ई पहले लिख दिया, एन शुरू में है तो एन लास्ट में लिख दिया। उसी प्रकार देखिए सर्कल में भी, सर्कल ELCRIC, पहले वाले को लास्ट में लिखा और लास्ट वाले को पहले में लिखा। तो क्वेश्चन को भी उस प्रकार लिखते हैं, डेंजर DANGER, पहले वाले को लास्ट में यानी R, और ये क्या हो जाएगा D, यानी शुरू में R और लास्ट में D होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में है, 4 में है। ए को भी क्या किया है, जो शुरू में सेकेंड है तो उसको लास्ट सेकेंड में लिखा है, यानी कि ए यहाँ होगा, ठीक है। जैसे आई को ऐसे लिखा है, यानी AD होना चाहिए, जबकि फोर्थ ऑप्शन में क्या है, GD है, ठीक है। उसके बाद टी है तो फर्स्ट से तीसरे स्थान पे टी है, इधर लास्ट से तीसरे स्थान पे टी है, तो एन कहाँ होगा, लास्ट से तीसरे स्थान पे होगा, यानी एन होगा, यानी NAD होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है GAD, ये भी खत्म, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये इसे भी मिलाने का है तो ये ए यहाँ है, यू बीच में है, मतलब यहाँ, और आर इस साइड है, सिर्फ क्रॉस किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिख रहा है कथन और निष्कर्ष का है, फिर भी एक नज़र पढ़ेंगे, फटाफट जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है कथन। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ एम जो है कुछ एम जेड है, कुछ एम जेड है, कोई जेड आर नहीं है, कोई जेड जो है, कोई जेड वह आर नहीं है, ठीक है। कोई जेड आर नहीं है, यानी ये आर है, कोई जेड आर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं, ठीक है। सभी एम आर है, नहीं तो सभी एम आर रहता तो ऐसा होता, सभी एम, ठीक है, सभी एम इस प्रकार रहता डायग्राम,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं, एम कहाँ है, आर, जब जेड का आर से तो कोई रिलेशन नहीं है तो एम का कैसे होगा। यानी कि पहला तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। दूसरा, सभी आर जेड है, यहाँ तो जेड का आर से कोई संबंध ही नहीं है, तो आर का जेड से कैसे हो सकता है, यानी ये भी गलत। अब तीसरा है कि कुछ एम आर नहीं है। देखिए, कुछ एम जो है, ये वाला भाग, ये तो कुछ एम जेड है। जब कुछ एम जेड हो गया तो एम से कुछ कम हो गया, एम एम यहाँ तक ही रहा मात्र, क्योंकि कुछ एम तो जेड हो गया। तो यहाँ कह रहा है कुछ एम जो है ना आर नहीं है, सही बात है ना, क्योंकि कुछ एम जो है वो जेड हो गया है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कुछ एम आर नहीं है, सही बात है, क्योंकि ये जो एम जो ये जेड हो गया है ये तो आर नहीं है, यानी कि ये सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। तो तो आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 6 मित्र, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा देता हूं मैं। 1 2 3, एक दूसरे का अपोजिट लेंगे, 4 5 और 6। केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं कि अंदर करके बैठे हैं, ये पढ़ना एकदम जरूरी है। ठीक है, ए बी के ठीक दाईं ओर, ठीक है, बैठा है, सी और डी के ठीक बीच में एफ बैठा है। तो देखिए क्या करते हैं, ए बी के ठीक दायां है, ठीक है, यानी यहां ए लिखते हैं, तो बी के क्या है, ठीक है, बी के दायां है, हाँ एकदम दायां है। ठीक है, अब देखिए सी और डी के ठीक बीच में एफ बैठा है। ठीक है, तो सी माना कि यहां लेते हैं, सी यहां लेते हैं और डी यहां लेते हैं। ठीक है, तो कहता है सी और डी के बीच में एफ बैठा है, एफ बैठा लेते हैं। अब देखिए कह रहा है डी ई के ठीक बायां है, डी जो है ई के बायां है, ई के बायां है, एकदम बायां है। हो गया क्वेश्चन। कहता है ई के ठीक दायां कौन है, तो ई के दायां कौन है, बी है, यानी ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। ठीक है, 8 लड़कियां, वाह, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। वाह, यहां पर देखिए क्या है, 8 लड़कियां हैं तो 8 लड़की बना दीजिए, लेकिन क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, इसमें केंद्र की ओर बनाना है। 1 2 3 4 5 6, जब भी लेंगे अपोजिट लेंगे, 7, इसका अपोजिट 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, जिसे ए डी के बाएं, यानी कि डी यहां लेते हैं, तो डी के बाएं 1 2, दूसरे स्थान पे ए बैठा है। ठीक है, उसके बाद है डी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है, डी ई के बाईं, तो यानी कि 1 2 और
3, यानी कि ई के बाई तीसरे स्थान पे डी बैठा है, सही है। सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है। सी और जी यहाँ जो हम बैठाए हैं इसमें ना तो सी है ना ही जी है, तो आगे बढ़ेंगे। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जी जो है ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा क्वेश्चन के अनुसार। एच बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है, बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है। अब देखिए, अगर माना कि, ठीक है, क्या करते हैं कि डी ई के बाईं तीसरे स्थान पे बैठी है, हो गया। सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है, तो सी माना कि यहाँ बैठाते हैं, सी यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। सी जी के दाईं ओर तीसरा है, तो जी यहाँ होगा, जी के दाईं ओर, यानी 1 2 और 3, हाँ ठीक है, तीसरा बैठा है। और जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये जी यहाँ क्यों, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि जी यहाँ नहीं बैठा सकते, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि जी ई का पड़ोसी नहीं है, तो जी मैं इसको यहाँ बैठाया, ठीक है। जी यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है, हो गया कंप्लीट। एच बी के दाईं ओर है, एच बी के दाईं ओर, तो एच यहाँ बैठाते हैं, एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो बी के दाईं, तो बी का दायां 1 2 3 स्थान पे बैठा दिया, ठीक है। बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, बी जी के दाएं स्थान पे, हाँ ठीक है, एकदम मिल रहा है। तो अब एक बच गया, कौन सा बच गया, तो वो बच गया एफ, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एफ के दाएं कौन बैठा है, ए, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। एक निश्चित कूटभाषा में एडिशन को 84 लिखा जाता है, तो सब्सट्रैक्शन को 153 लिखा जाता है। उसी कूटभाषा में डिवीजन को कैसे लिखा जाएगा। एडिशन, एडिशन ADDITION को क्या लिखा गया, 84। ए का स्थान कितना है, 1 पर, डी का स्थान 4 पर, डी का स्थान 4 पर, आई का स्थान 9 पर, फिर टी का 20, फिर आई का स्थान 9, ओ का स्थान 15 और एन का स्थान 14। सबको जोड़ते हैं तो 4 1 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 5 32, 32 4 36 का 6, बाकी बचा 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यानी कितना हो गया 7, यानी 76। अच्छा, अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ऐड कर दिया है, 8 6 14 का 4, 7 1 8, यानी 84। यानी सबका नंबर लिख लेना है और उसके बाद नंबर कितना है वो दोनों को काउंट करके ऐड करना है। तो उसी प्रकार देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं TRACTION। एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, बी 2 पर, टी 20, आर 18, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ए 1 पर, सी 3 पर, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14,
ठीक है, आप सबको जोड़ते हैं। 9 1 10, 10 2 12, 12 0 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 3 24, 24 और 9 33, 33 5 38, 38 4 42 का 2, 4 बचा हुआ है, 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 और 8 4 12, यानी कितना हो गया 142। और टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 1 3, 4 1 5, 1 153 आया ना। यानी कि जितना भी अंक है उसका नंबर और टोटल उसका संख्या जोड़ना है। तो डिवीजन का निकालना है, तो DIVISION। तो D होता है 4 पर, 9 पर I, V 22, I 9, S 19, I 9, O 15 और N 14। सबको जोड़ेंगे तो 4 9 13, 13 2 15, 15 9 24 और 24 9 33, 33 9 42, 42 5 47 और 47 4, 51 का 1, 5 हासिल बचा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 5, यानी कितना हो गया 10, यानी 101। और नंबर कितना है, तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे। तो 101 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 109, यानी 109 इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन 2 में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। है SUS रेशियो NPN। तो S है कितना पर 19 पर, U 21 पर और S 19 पर, फिर N 14 पर, P 16 पर और N 14 पर। तो 19 में 14 गया, कितना बचा, यानी कि 5 कमा है। 21 में 16 यानी कि -5 हुआ है। फिर 19 में 14 यानी -5 हुआ है। तो -5 होना चाहिए। ठीक है, देखता हूँ। ये 15 है, ओ कितने पे होता है, तो 15 पे होता है। जेड कितने पे होता है, तो 26 पे होता है। तो 15 में 5 घटेगा तो 26 होगा क्या, नहीं। या 26 में 15 घटेगा तो 5 आएगा क्या, नहीं आ रहा है, यानी ये तो गलत हो गया। जेड कितने पर है, 26 पर। यू कितने पर होता है, 21 पर। तो 26 में 21 गया, कितना बचा, 5। 5 घट रहा है, चलो ये सही है। ये ए 1 स्थान पर, जे 10 स्थान पर। तो 10 में 1 गया, कितना हुआ, 9। यहाँ कितना होना चाहिए, 5, यानी ये गलत हो गया। भी कितने पे, 22 पर। जेड कितना पर, 26 पर। कितने का अंतर, 4 का अंतर। होना कितना चाहिए, 5 का, ये भी गलत। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है। एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्प में से क्या आएगा। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। जब 2 डाइस दिया हो और एक एक अंक ही मात्र मिलता हो, जैसे 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और एक दूसरे से कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। जो मिल रहा है पहले वो लिख देंगे। जैसे 3 मिल रहा है तो यहाँ
पहले ऑप्शन डाइस 1 पे चलते हैं और ये डाइस 2 है। तो ऑप्शन जिसे कि ये 3 मिल रहा है तो पहले लिखेंगे 3, डाइस 1 की बात कर रहा हूँ। जहाँ मिलेगा वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे 3 है तो इसका क्लॉकवाइज में क्या होगा, 2 होगा क्लॉकवाइज, और 2 के क्लॉकवाइज फिर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी 3 अब ढूंढेंगे तो यहाँ है, तो 3 का क्लॉकवाइज तो घड़ी ऐसे चलता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। 3 का क्लॉकवाइज क्या आता है, 6, और 6 का क्लॉकवाइज क्या आता है, 4। यानी 1 का विपरीत हो गया 4, 2 का विपरीत हो गया 6, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा ना, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत तो 4 होगा। 2 का पूछता तो 6 होगा। 3 का पूछता तो 3 का तो 3 होता नहीं है, तो अंक क्या बचा है, 5, तो 5 होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 1 का, तो 1 का तो 4 है, दिख ही रहा है, ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए एक बात, ये श्रृंखला बनाने के लिए इसको काउंटिंग किया जाता है, लेकिन ये इतना क्वेश्चन आसान है कि यहाँ से दिख रहा है। जैसे देखिए डबल टी है, यहाँ भी डबल टी है, तो यहाँ भी डबल टी होना चाहिए ना। अच्छा, एस 1 है, यहाँ पर डबल एस है, यहाँ भी डबल एस है, यहाँ भी डबल एस है, तो यहाँ भी तो डबल एस होना चाहिए। यानी कि डबल एस, डबल टी, डबल यू, डबल भी, फिर डबल एस, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, वही बात को दोहराया जा रहा है। यानी कि डबल एस, डबल टी, डबल यू, डबल भी, फिर डबल एस, डबल टी, डबल यू, डबल भी, डबल एस, तो उस प्रकार फिर क्या होगा, डबल यू यहाँ भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल भी, एक भी है, एक भी हो गया। यानी क्या हो गया फाइनली, एस टी यू भी, यानी ऑप्शन क्या है, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लास्ट है 20। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, जे एक्स रेशियो आई यू प्रपोर्शन ए बी रेशियो, जे 10 पर, एक्स 24 पर, आई 9 पर, यू 21 पर। यानी कि 10 से क्या हो रहा है, 9, यानी 1 घट रहा है। तो यहाँ भी ए से 1 घटेगा तो क्या आएगा, जेड पर आएगा। ठीक है, 24 है और 21 है, तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो बी में 3 घटेगा। जब भी ऐसा हो तो कुछ मत कीजिए, जैसे कि जेड, जैसे होता है ना एक्स वाई जेड, फिर होता है ए बी, तो बी है तो यानी कि मानेंगे ये जेड हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, यानी इसको मानेंगे 28। तो यहाँ पर है 24 में से 3 घटा 21, तो 28 में 3 घटेगा तो कितना होगा, 28 में 3 घटता है तो होता है 25, 25 का स्थान होता है वाई, यानी कि ए बी रेशियो जेड वाई होगा, यानी कि जेड वाई। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारा यूट्यूब चैनल है एसएससी ट्यूटर रॉ, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है एसएससी ट्यूटर रॉ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।